Good morning, class 5th. Let me start it. Chapter 4 Climate यानी कि मौसम. The weather condition on a place that continues over a long period of time is called climate. जो वेदर कंडीशन यानी मौसम की जो कंडीशन है ऑन अ प्लेस दैट कंटिन्यूज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट. वेदर कंडीशन एक जगह पर कंटिन्यूस लॉन्ग पीरियड तक रहती है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं. अ प्लेस मैनी बी said to have a very cold climate, very dry climate or a hot wet climate depending on the weather condition. ये प्लेस जैसे नॉर्मली अपन कहते हैं आज मौसम बहुत गर्म है, आज वर्षा होगी, आज सर्दी बहुत तेज है, ये कॉमनली बोलते हैं. ये सब किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेट पे डिपेंड करता है. जैसे कोल्ड क्लाइमेट है, वेरी ड्राई क्लाइमेट है, हॉट वेट क्लाइमेट, ये सब वेदर कंडीशन जो कि मौसम की जितनी भी गतिविधियां हैं उसके ऊपर डिपेंड करती हैं. वेदर कंडीशन पर क्लाइमेट डिपेंड करता है. वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम, वेदर और क्लाइमेट. वेदर इज द इमीडिएट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड अ टाइम. जो वेदर होता है वो क्या होता है? इमीडिएट कंडीशन होता है अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर. जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग इमीडिएट कंडीशन होती है, पर्टिकुलर प्लेस होती है और पर्टिकुलर टाइम पर होता है. वेदर कैन चेंज फ्रॉम डे टू डे. वेदर जो होता है वो चेंज हो सकता है दिन पे दिन, डे टू डे चेंज हो सकता है, इवन फ्रॉम आवर टू आवर, और आवर टू आवर भी चेंज हो सकता है. Climate, on the other hand, is the average weather condition of a place over a long period of time. जो क्लाइमेट होता है वो क्या होता है? अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड इज द एवरेज वेदर कंडीशन. ये एवरेज वेदर कंडीशन पे डिपेंड करता है ऑफ अ प्लेस कवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, और ये लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए होता है. द क्लाइमेट इन द हिमालय रेंज इज कोल्ड. जैसे कि हिमालय रेंज, जो हिमालय का क्षेत्र है वहां पर जो क्लाइमेट होता है वो बहुत कोल्ड वाला होता है, यानी बहुत ठंडा प्रदेश है. इट इज वेरी कोल्ड ड्यूरिंग मोस्ट मंथ ऑफ द ईयर. और ये ठंड जो है, कोल्ड है, वो काफी ईयर साल में काफी मंथ यानी कई महीनों तक रहता है. इस तरह का क्लाइमेट ईयर में काफी मंथ तक, मोस्ट मंथ ऑफ द ईयर. द क्लाइमेट इन एंड अराउंड चेन्नई इज वार्म एंड ह्यूमिड. इसके अपोजिट जो चेन्नई का क्लाइमेट है वो कैसा है? बहुत गर्म है और ह्यूमिडिटी वाला है. समवे इट इज हॉट एंड ड्राई इन द थार डेजर्ट. उसी तरह से कुछ इलाकों में हॉट एंड ड्राई रहता है क्लाइमेट, जैसे थार डेजर्ट, थार मरुस्थल वगैरह में. क्लाइमेट अफेक्ट्स, जो क्लाइमेट है वो किसको अफेक्ट करते हैं? प्लांट्स को, एनिमल्स को. जो लोगों की दिनचर्या है उसको भी उसमें भी परिवर्तन लाता है, उस पर भी इफेक्ट करता, प्रभावित करता है. फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. अब क्लाइमेट जो फैक्टर बताए गए हैं इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट, क्लाइमेट के कुछ इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं. द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. जो क्लाइमेट है पूरे विश्व में वेरियस है, प्लेस टू प्लेस, जगह जगह का अलग अलग है. द फूड दे ईट, द क्लोथ्स दे वियर एंड द टाइप ऑफ हाउस वेयर दे लिव इन. लोग जहाँ रहते हैं उनके फूड, उनका खाने का खाना, उनका क्लोथ्स, उनके हाउस, ये सब क्लाइमेट पे डिपेंड करते हैं. अलग अलग क्लाइमेट रीजन, अलग अलग क्लाइमेट में रहने वाले लोगों का खाना, कपड़े वगैरह सभी डिफरेंट होते हैं. ये सब फैक्टर्स हैं जो अपने क्लाइमेट, जो अपना क्लाइमेट है वो अपने को अफेक्ट करता है, अपनी लाइफ को अफेक्ट करता है. द फैक्टर दैट कॉज द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस आर, मेन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस. सेकंड है हाइट अबव सी लेवल. थर्ड इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. फोर्थ इज winds. Then 5 is humidity in the air. ये 5 पॉइंट है, ये 5 फैक्टर है इन्फ्लुएंसिंग
क्लाइमेट, क्लाइमेट के फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज लैटिट्यूड और डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। लैटिट्यूड और लैटिट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से लैटिट्यूड की दूरी, वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। प्लेस नियर द इक्वेटर रिसीव द रेज डायरेक्टली फ्रॉम द सन। ऐसी जगह जो जहां पर सन की जो रेज है वो डायरेक्टली पड़ती है, सीधी पड़ती है, वो कहां पर होगी? बिल्कुल इक्वेटर के पास में होगी, इक्वेटर के जस्ट रिसीव यानी बहुत नजदीक होगी। बट नियर द पोल्स दे आर स्लैंटिंग, जो इसके जो पोल्स होंगे, जिस पोल्स के बिल्कुल नजदीक, आर स्लैंटिंग। Notice that the rays near the poles spread out over a larger land area. जो रेज सनलाइट की सनरेज है वो पोल्स के नियर होगी और वो एरिया कैसा होगा? लार्जर होगा और लैंड एरिया होगा। एट द इक्वेटर द सेम अमाउंट ऑफ सनरेज इज फोकस्ड ऑन। जो इक्वेटर के ये भी सेम अमाउंट इक्वेटर के नजदीक होगा। सनरेज फोकस्ड ऑन, सनरेज बिल्कुल फोकस करेगी, हीट होगी, वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी और ये एरिया कैसा होगा? स्मॉलर होगा। दिस मीन दैट लैंड नियर द पोल्स गेट लेस हीट फ्रॉम द सन रेज देन द लैंड नियर द इक्वेटर। दिस मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, लैंड नियर द पोल्स, जो लैंड नियर पोल्स के नियर होगी वो गेट लेस हीट फ्रॉम द सन रेज एंड देन द लैंड नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक होगी, वो सीधी सन रेज नहीं पड़ेगी वहां पर। हीट जोन, अब आता है हीट जोन, क्लाइमेटिक जोन। लुक एट दिस पिक्चर, दिस डायग्राम, पेज नंबर 26, क्लाइमेट जोन। साउथ पोल सबसे टॉप पर तो है, नॉर्थ पोल बॉटम में, साउथ पोल, नॉर्थ पोल के नीचे फ्रीजिंग जोन, एक्वेटिक सर्कल, नॉर्थ टेम्परेचर जोन, फिर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, टॉरिड जोन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 हाफ डिग्री, साउथ टेम्परेचर जोन, फिर अंटार्कटिका सर्कल, फिर है फ्रीजिड जोन। ये अपने क्लाइमेट जोन है। द टोरिड जोन, द हीट जोन, different parts of the earth therefore receive different amounts of heat from the sun. जो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहां पर डिफरेंट अमाउंट हीट ऑफ द सन, सन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की मतलब हीट देता है सन। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, ये किस पे डिपेंड करता है? हीट रिसीव यानी गर्मी पर। ये जो अमाउंट है वो गर्मी पर डिपेंड करता है, गर्मी कितनी तेज पड़ रही है, कितनी कम पड़ रही है, ये सन की सीधी सनरेज के ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन ऑन द अर्थ। 3 जोन है, 3 क्लाइमेटिक और हीट जोन है अपनी पृथ्वी पर। दिस इज हाउ लैटिट्यूड्स अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। हम कैसे बता सकते हैं कि लैटिट्यूड टेम्परेचर और प्लेस को, वहां जहाँ की प्लेस है वहां के टेम्परेचर को अफेक्ट करता है। थ्री क्लाइमेटिक जोन है, हीट जोन, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन। ये सभी क्या है? फ्रीजिड जोन। ये क्या है? हीट जोन्स। ये सभी जोन है अपने क्लाइमेटिक जोन कहलाते हैं। उसमें सबसे पहले पढ़ा था हीट जोन और अब पढ़ रहे हैं द टॉरिड जोन। द वर्ड टॉरिड मीन्स एक्सट्रीमली हॉट। टॉरिड का मतलब, जो टॉरिड वर्ड है उसका मीन क्या हुआ? बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली हॉट। एज इट लाइज नियर द इक्वेटर, ये बिल्कुल इक्वेटर के बिल्कुल नियर होता है। दिस जोन रिसीव मैक्सिमम हीट, ये जो है ये जोन जो होता है बहुत ज्यादा हीट लेता है, सन की जो किरणें वो बहुत सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है, इक्वेटर के बिल्कुल नियर है। The area on both sides of the equator between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn is called the torrid or tropical zone.
जो एरिया बोथ साइड ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर के बोथ साइड यानी दोनों तरफ है, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बिटवीन एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने बताया था आपको अभी ट्रॉपिकल जोन, ये रहा ट्रॉपिकल जोन एंड ट्रॉपिक टॉरिड जोन। द टेम्परेट जोन, the area that lie between the tropic of cancer and the arctic circle in the northern hemisphere, जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिका सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और अंटार्कटिका सर्कल से साउदर्न हेमिस्फीयर पे है, आर कॉल्ड टेम्परेट जोन, इसे हम टेम्परेट जोन कहेंगे। दिस रीजन हैज मॉडरेट क्लाइमेट, यहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, नाइदर वेरी हॉट नॉट वेरी कोल्ड, ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ही ज्यादा गर्मी होती है टेम्परेट जोन में। यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट होता है, मॉडरेट क्लाइमेट, मॉडरेट क्लाइमेट में ना तो ज्यादा सर्दी होती है और ना ज्यादा गर्मी होती है। द फ्रीजिड जोन, अब फ्रीजिड जोन आता है, दीज जोन आर वेरी कोल्ड, ये जोन बहुत ज्यादा, यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, एंड लार्ज पार्ट्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, और बहुत सारा जो पार्ट है पूरे बर्फ से ढका हुआ होता है काफी वर्ष तक, मतलब थ्रू आउट द ईयर आर कॉल्ड द फ्रीजिड जोन, इसलिए इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं, क्योंकि फ्रीज में बर्फ जमाते हैं, बर्फ ही बर्फ होती है, इसलिए इसको फ्रीजिड जोन कहते हैं। द एरियाज बिटवीन द Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere and between the Antarctic Circle and South Pole in the Southern Hemisphere receive very little heat from the sun. यानी कि आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बीच में, बिटवीन अंटार्कटिका सर्किल साउथ पोल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है, और लिटिल हीट फ्रॉम द सन, कुछ ही समय के लिए बहुत कम धूप पड़ती है, इस स्ट्रक्चर की वजह से यहाँ पर बहुत कम समय के लिए ही सन यहाँ पर आता है, मोस्टली यहाँ पर बर्फ ही रहती है, सन बहुत कम दिखाई देता है फ्रीजिड जोन में। हाइट अबाव सी लेवल, अब सी लेवल से हाइट वो भी क्लाइमेट को अफेक्ट करती है। वी नो दैट इट इज कूलर अप ऑन द माउंटेन देन इन द प्लेन्स, ये जैसे हम जानते हैं कि जब माउंटेन्स और प्लेन्स में जाते हैं तब हम कैसा महसूस करते हैं, वो इसी तरह से होता है। इवन इफ द टू प्लेस आर सेम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द इक्वेटर, ये टू प्लेसेस है, सेम डिस्टेंस होती है किससे, इक्वेटर से, अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से डिस्टेंस होता है। द पीक्स ऑफ हाई माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर, जो हाई माउंटेन्स होता है वहां पे पीक्स जो होता है कवर्ड करी हुई होती है किससे, स्नो थ्रू आउट द ईयर, कई वर्षों तक जो बर्फ है वो कवर करा हुआ होता है, मतलब बर्फ ढकी हुई होती है काफी टाइम तक। Thus, the higher a place is from sea level, the cooler is its climate. Cooler is its climate. और जो सी लेवल से है, जो हायर प्लेसेस पर, ये जो प्लेसेस है बहुत ज्यादा सी लेवल से हायर होती है, बहुत ज्यादा ऊंची होती है, सी लेवल यानी समुद्र के लेवल से। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, प्लेस नियर द सी कोस्ट हैव मॉडरेट क्लाइमेट, जो प्लेस सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारे होते हैं, मतलब जो जगह समुद्र के किनारे होते हैं उन वहां पर मॉडरेट क्लाइमेट होता है। दिस इज बिकॉज ऑफ कूल ब्रीजेस कमिंग फ्रॉम द सी, यहाँ पर क्यों, इसका कारण क्यों है, क्या है कि जो समुद्र से उठने वाली जो हवाएं हैं वो आती है, ठंडी होकर यहाँ आती है। प्लेस फार ऑफ द सी डू नॉट गेट ब्रीजेस, जो सी से दूर है वहां पर ये हवाएं नहीं आती, सो दे आर एक्सट्रीमली हॉट इन समर, इसीलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है बहुत गर्मी में बहुत ज्यादा हॉट होता है और विंटर में बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई इज क्लोजर टू द इक्वेटर देन दिल्ली, जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे है और दिल्ली इक्वेटर
दिल्ली और मुंबई का एग्जाम्पल देख सकते हैं अपन. वी कैन एक्सपेक्ट इट टू बी वार्मर देन दिल्ली ड्यूरिंग समर. इसीलिए जो दिल्ली का जो क्लाइमेट है वो बहुत वार्म होता है, बहुत गर्म होता है समर में, बजाय मुंबई के. बट दिस इज नॉट सो बिकॉज मुंबई इज सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट. क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिल्ली में तो गर्मी ज्यादा होगी और मुंबई में नहीं होगी. मुंबई में गर्मी होगी पर इतनी नहीं होगी, वहां पर जल्दी मानसून आ जाता है. क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि मुंबई सिचुएटेड इन द सी कोस्ट. मुंबई समुद्र किनारे पर बसा हुआ है. दिस मेक्स इट्स क्लाइमेट मॉडरेट. यही इसी के कारण ये जो यहाँ का क्लाइमेट है मॉडरेट क्लाइमेट कहलाता है. डायरेक्शन ऑफ विंड्स. विंड्स टेंड टू फ्लो इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो विंड्स का टेंस है, फ्लो है, वो डायरेक्शन, जो डायरेक्शन डिफरेंट पार्ट्स में होता है. पूरे विश्व में डिफरेंस होता है पूरे वर्ल्ड में. द विंड्स में बी हॉट, कूल और मॉइस्ट डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम फ्रॉम. ये सब किस पे डिपेंड करता है? वहां के जहां से ये आ रही है, जहां से ये वेज आ रहे हैं वहां पे डिपेंड करता है. बहुत ज्यादा हॉट है, कूल है, मॉइस्ट है, ये सब डिपेंडिंग ऑन वेयर दे कम, वो जहां से आ रही है वो उस पर डिपेंड कर रहा है. लाइक द मानसून विंड्स, जैसे कि मानसून की विंड्स है वो इंडियन ओशन पर आ रही है, अरेबियन सी पर आ रही है, तो रेन टू लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के कुछ पार्ट में बहुत ज्यादा वर्षा होगी यानी कि रेन होगा. द हॉट विंड्स फ्रॉम द थार डेजर्ट मेक दिल्ली वेरी हॉट ड्यूरिंग समर. और हॉट विंड्स आ रही है, थार डेजर्ट से आ रही है, तो ये दिल्ली में क्या करेगी? बहुत ज्यादा समर ड्यूरिंग समर में बहुत ज्यादा क्या करेगी? गर्मी पैदा करेगी, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी होगी उस वक्त. Thus the climate of an area is affected by the direction of winds. ये जो winds है उस पर डिपेंड करता है वहां का क्लाइमेट, इसलिए डिपेंड्स ऑन winds. ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. अब ह्यूमिडिटी और रेनफॉल ये भी क्लाइमेट का पॉइंट है. क्लाइमेट जब अपन क्लाइमेट का पूरा डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें एक मेन पार्ट है ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल. ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर. ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमस, जिसे हमें कहते हैं, जो बारिश के मौसम में होती है. जब बारिश नहीं आती है तब अपने को अपने बॉडी चिप चिप से करने लग जाती है, वही ह्यूमिडिटी कहलाती है. अभी जो मौसम चल रहा है वो ह्यूमिडिटी वाला चल रहा है, क्योंकि इस मौसम में बारिश नहीं होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए ये ह्यूमिडिटी वाला मौसम है. क्योंकि एयर में क्या होती है? ह्यूमिडिटी होती है, वेपर, वाटर वेपर इन द एयर. इट अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. और ये अफेक्ट करता है उस जगह पर, ये क्लाइमेट भी अफेक्ट करता है उस प्लेस पर. द एयर ओवर द इक्वेटर इज लेडन विद वाटर वेपर. जो इक्वेटर की लेडन साइड में होता है वो वाटर वेपर वहां से उठता है, वाष्पीकरण होता है, पानी का वाष्पीकरण होता है. एज द हीट ऑफ द सन, और सन की जो हीट है, जो सन की रेज है, उसकी वजह से रैपिड इवोपरेशन, और इवोपरेशन होता है ओशन वाटर में. दिस कॉजेज हैवी रेन, और यही कारण होता है बहुत अधिक वर्षा होने का. उस एरिया में ज्यादा वर्षा होगी. सो द क्लाइमेट नियर द इक्वेटर, इसलिए क्लाइमेट इक्वेटर के बहुत नियर है. इज हॉट एंड वेट, यही डिपेंड करता है कि ज्यादा गर्मी होगी या ज्यादा वेट होगा. वेरी कोल्ड प्लेसेस एक्सपीरियंस स्नोफॉल इंस्टेड ऑफ रेनफॉल. जो बहुत ज्यादा कोल्ड प्लेसेस हैं जहां पर बर्फबारी होती है, ये बहुत अधिक वर्षा होती है, ये सब इसी पर ही, इक्वेटर पे ही डिपेंड करता है. थैंक यू.